बच्चे अपना काम करें। सर सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, क्योंकि पिछले टर्म पर एल्किल हैलाइड अल्कोहल फिनॉल ईथर के बाद आता है एल्किल हैलाइड। अल्किल हैलाइड में आता है क्लासिफिकेशन। सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन की जब बात करेंगे तो एल्किल हैलाइड का जो क्लासिफिकेशन है डिफरेंट टाइप का क्लासिफिकेशन। पहला क्लासिफिकेशन लेंगे सिंपल ऑन बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन। कार्बन की डिग्री के बेस पे इसका क्लासिफिकेशन है। तो सीधा सा पता है आपको 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। इस तरह CH3 CH2 हैलाइड में किसको अटैच किया हमने? ब्रोमीन को। तो ये 1 डिग्री हैलाइड है। क्यों है 1 डिग्री हैलाइड? क्योंकि जहां हेलोजन अटैच है उसके कार्बन से सिंगल कार्बन अटैच है। या फिर CH2 जिस पर हैलाइड अटैच हो वो CH2 लिखा हो, मींस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन हो, तो ये 1 डिग्री हैलाइड। 2 डिग्री में इसको जब कन्वर्ट करोगे तो CH3 CH CH3 Br, ये कौन सा डिग्री होगा? 2 डिग्री। क्योंकि जिस कार्बन से हैलाइड अटैच है उस कार्बन से 2 कार्बन अटैच है, मतलब वो CH Br ग्रुप है, तो ये हुआ 2 डिग्री। और सीधा इसका नाम है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, क्योंकि आइसो डिजाइन है, कार्बन सराउंडेड बाय 2 मिथाइल ग्रुप। तो ये कौन सा कॉमन नेम क्या बनेगा इसका? आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। और इसका कॉमन नेम क्या है? इथाइल ब्रोमाइड। सिंपल सा नेम है। IUPAC सिस्टम में जब हम स्टडी करेंगे दोनों के सामने हम नाम लिखेंगे। अभी बात करते हैं 3 डिग्री की। तीसरे टाइप का हैलाइड होता है CH3 CH3 CH3, यहाँ कुछ भी लगा लीजिए, ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन फ्लोरीन, सभी हैलाइड के मेंबर्स है। तो ये कौन सा डिग्री हुआ? 3 डिग्री। अब इसके तीनों के कॉमन नेम की बात करें। ये क्लासिफिकेशन डिग्री के बेस पर है कार्बन की, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। पहले का नाम कॉमन नेम बोलूंगा वो आपको लिखना है, इथाइल ब्रोमाइड। दूसरे का कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तीसरे का कॉमन नेम, ये डिजाइन टर्सरी है, नॉट नियो। नियो डिजाइन कब होगी? कार्बन सराउंडेड बाय 3 कार्बन एंड फोर्थ वैलेंसी आल्सो अटैच विद कार्बन। चौथी वैलेंसी भी उसकी कार्बन से अटैच हो, तब नियो डिजाइन होती है। अभी ये टर्सरी डिजाइन है क्योंकि फोर्थ वैलेंसी कार्बन की किसी फंक्शनल ग्रुप से अटैच है। तो इसका कॉमन नेम क्या हुआ? टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्सरी डिजाइन है, 4 कार्बन, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब IUPAC नेम सुनिए। इसका जब IUPAC नेम लिखोगे तो ब्रोमो इथेन। IUPAC नेम क्या होगा? ब्रोमो इथेन। इसका जब IUPAC नेम करोगे तो कार्बन की काउंटिंग होगी 1 2 3, 2 पर ब्रोमो है, यहाँ आएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये इसका IUPAC नेम है, कॉमन नेम मैं बोल चुका हूँ, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। ये कार्बन की लॉन्ग चेन काउंट करिए 1 2 3, ऊपर आया इधर मिथाइल, तो 3 डिग्री का नाम होगा 2 मिथाइल। तो पहले ब्रोमो लगा लो क्योंकि ABCD में पहले ब्रोमो आता है। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 3 कार्बन की लॉन्ग चेन, ये इसका IUPAC नेम। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन एंड हुआ, जिसको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के बेस पर है, तेजी से नोट करिए। फिर दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन की स्टडी करते हैं। नोट करिए 2 मिनट के अंदर। लिखने की स्पीड तेज रखिए।
चलिए भाई, नोट किया। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री का क्लासिफिकेशन। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन नेक्स्ट टाइप का, जिसमें हम स्टडी करेंगे एरोमेटिक एंड एलिफेटिक हैलाइड। एलिफेटिक हैलाइड वो होते हैं जिनमें ओपन चेन कंपाउंड प्रेजेंस हो, मीन्स ओपन चेन कार्बन उससे हेलोजन अटैच हो, और एरोमेटिक और एरिल हैलाइड जिसमें बेंजीन नहीं हो। तो एलिफेटिक हैलाइड ये दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन। एलिफेटिक हैलाइड और दूसरे को हम बोलते हैं एरिल हैलाइड या एरोमेटिक हैलाइड। इसमें होगा, अभी एग्जांपल लिखा आपने, CH3 CH2 CH, ये एलिफेटिक हैलाइड है। कितने भी कार्बन इंक्रीज कर लीजिए, 4 कार्बन वाला लिख लीजिए, CH3 CH Br CH2 CH3। इसको नाम आप बना सकते हो IUPAC। ये एलिफेटिक हैलाइड है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। एरिल हैलाइड में जाओगे तो बेंजीन रिंग से होगा। जब एरिल हैलाइड उसी को बोलेंगे जब जिसमें बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हेलोजन आते, ये बेंजीन रिंग और यहां पर लगा लीजिए क्लोरो, तो ये बनेगा क्लोरोबेंजीन। इसका नाम बनेगा क्लोरोबेंजीन और इसका नाम बनेगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। और ये ध्यान रखिए, इसमें ये किरेलिटी सेंटर है, किरेल कार्बन है, तो ये ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। जब आइसोमेरिज्म स्टडी करोगे तब इसका नाम ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म में आएगा। ये दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन है, इसको तेजी से नोट करिए 1 मिनट के अंदर। एलिफेटिक हैलाइड एंड एरिल हैलाइड। लिखने की स्पीड तेज रखिए। ये सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन है, एलिफेटिक हैलाइड एंड एरिल हैलाइड। चलिए, इसके बाद का जो क्लासिफिकेशन है वो अलग टाइप का क्लासिफिकेशन है, जिसमें हम एलिफेटिक हैलाइड के बारे में बात करेंगे। वो सारी पोजीशन एरोमेटिक में भी होती है। तो सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन, नंबर ऑफ हैलाइड्स। हैलाइड्स उसमें कितने प्रेजेंट है, जैसे सिंगल तो मोनो एल्किल हैलाइड, मोनो हैलाइड, 2 तो डाई हैलाइड, 3 ट्राई, 4 टेट्रा। इस तरह उनकी नेमिंग होगी। जैसे CH3 CH, इसका कॉमन नेम होगा मिथाइल क्लोराइड। IUPAC जब नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे, क्लोरोमीथेन। ठीक, ये मोनोहेलाइड से, क्योंकि इसमें हेलोजन सिंगल है। दूसरा, जब डबल होंगे तो फिर इसमें 2 टाइप हो जाएंगे, वो भी एक क्लासिफिकेशन का टाइप। जैसे CH2 Cl CH2 Cl, इसमें दोनों हेलोजन डिफरेंट एटम वाले कार्बन या डिफरेंट कार्बन पर अटैच। तो इसका पहले नाम पढ़े हम। इसका नाम है मिथिलीन। मिथिलीन के प्लेस पे क्या आएगा, इथिलीन। 2 कार्बन है, इथिलीन डाई क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम है, इथिलीन डाइक्लोराइड। IUPAC जब नाम लिखोगे तो कार्बन की काउंटिंग होगी, 1 2 डाइक्लोरो इथेन। ये इसका फिर IUPAC नेम बन जाएगा। या 1 2 डाइक्लोरो, इस तरह भी बन सकता है। ग्लाइकोल की तरह है, ग्लाइकोल में यहाँ OH होता था, यहाँ OH होता है, उसी तरह यहाँ हेलोजन। अब इसमें 2 टाइप के होते हैं,
जब एक ही कार्बन पर हेलोजन हो, जैसे ये CH3 CH Cl CH3, एक ही पर्टिकुलर कार्बन पर दोनों हेलोजन प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं जेम हैलाइड। क्या बोलेंगे इसको? जेम हैलाइड। IUPAC नेम रख सकते हो। यहाँ से कार्बन काउंट करो 1 2 3, तो जब आप इसके कार्बन काउंट करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 डाई क्लोरो प्रोपेन, ये इसका IUPAC नेम बन जाएगा। लेकिन इसका जो पैटर्न है वो जेम हैलाइड, और जेम हैलाइड का मतलब होता है जिसमें एक ही कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ये डाई हैलाइड। और दूसरे टाइप का होगा कि जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कार्बन पर हाइड्रोजन है, जैसे ये CH3 CH Cl CH2 Cl, इस तरह के विसिनल हैलाइड के नाम से आप नाम लिख लीजिए, विसिनल हैलाइड, VAIS बोलते हैं इसको, विसिनल हैलाइड। अब IUPAC नेम लिखोगे 1 2 3, 1 पर क्लोरो, 2 पर क्लोरो, 3 कार्बन प्रोपेन, तो 1 2 डाई क्लोरो प्रोपेन, ये इसका IUPAC नेम बनेगा। लेकिन ये कौन सा हैलाइड है? विसिनल हैलाइड है, और ये जेम हैलाइड है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। ये क्लासिफिकेशन की स्टडी कर रहे हैं बेस्ड ऑन हेलोजन एटम्स, तो मोनो हेलो एल्केन, इसमें एक ही है तो मोनो, इसमें दो थे इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, ये डाई हैलाइड्स। और डाई हैलाइड के दो पैटर्न, ट्राई हैलाइड्स भी होता है, ये 3rd नंबर का ट्राई हैलाइड CHCl3, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म में ट्राई हैलाइड CHCl3, IUPAC जब नेम लिखोगे तो ट्राई क्लोरो मीथेन, ये इसका IUPAC नेम बन जाएगा। इसी तरह टेट्रा होता है CCl4, इसको कॉमन नेम में बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। IUPAC नेम क्या लिखोगे? टेट्रा क्लोरो मीथेन, ये इसका IUPAC नेम। इस तरह ये दूसरे तीसरे टाइप का क्लासिफिकेशन है, जिसमें मोनो डाई ट्राई टेट्रा, 4 टाइप के इसमें हैलाइड्स प्रेजेंट होते हैं। और इसी तरह एरिल हैलाइड में भी हो सकता है मोनो डाई ट्राई। ठीक है, नोट करिए, तेजी से नोट करिए। उसके बाद और डिफरेंट टाइप का क्लासिफिकेशन की स्टडी करते हैं। चलिए, सभी ने लिखा होगा। इसके बाद अगला क्लासिफिकेशन लेते हैं।
अगले क्लासिफिकेशन में आते हैं विनाइल एंड एलाइड। किस तरह पहचानेंगे समझ। जब एल्किल एलाइड sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच, हेलोजन अटैच विद sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, इस तरह ये फंक्शनल ग्रुप या ये टाइप का जो एलाइड है विनाइल है। क्यों? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2 और उसके बाद वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज, तो ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं विनाइल। और इसका पूरा नाम क्या होगा? विनाइल क्लोराइड। IUPAC जब नेम लिखोगे तो कैसे नाम लिखेंगे? इस कार्बन को 1 और ये 2, 1 पर क्या है 1 क्लोरो, 2 कार्बन H1 इन, क्योंकि डबल बॉन्ड एक नंबर पर सफिक्स उसका इन होगा। तो इस तरह ये विनाइल हैलाइड के नाम से फेमस रहेगा। क्लोराइड लगा तो हमने उसको क्लोराइड कर। इसी तरह इसकी पहचानने का तरीका समझिए। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है हेलोजन और उसके बाद वाला कार्बन भी sp2, तो ये विनाइल एलाइल होगा। CH2 Cl CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ कुछ बदल गया। ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है और ये कार्बन कैसा है sp2। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? एलाइल, एलाइल हैलाइड। IUPAC आप नाम लिख सकते हो। इसके पहचानने का तरीका है, इसमें हेलोजन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होगा और उसके बाद वाला कार्बन नेक्स्ट sp2 हाइब्रिडाइज होगा, एलाइल ग्रुप होगा। इसको एलाइल क्लोराइड भी हम बोल सकते हैं कॉमन नेम में। IUPAC सिस्टम में इसको 1 काउंट करिए, इसको 2, इसको 3, और IUPAC सिस्टम में जब इसका नाम लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा 1 क्लोरो प्रोप 1, इस तरह इसका नाम है 1 क्लोरो प्रोप 2 इन। इसको क्या लिखोगे 2 इन, ठीक है। इसी तरह बेंजाइलिक ग्रुप होता है। ये बेंजीन रिंग, बेंजाइलिक ग्रुप को समझिए। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल, और यहाँ पर क्या होगा CH2 CH। ये एलाइलिक ग्रुप की तरह होता है बट एरोमेटिक में, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक ग्रुप। बेंजाइलिक ग्रुप क्या होता है? इसमें ये कार्बन कैसा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन इसके बाद वाला कार्बन कैसा है sp2। इसी को बोलते हैं बेंजाइलिक ग्रुप, और आप वैसे कॉमन नेम में इसको बेंजाइल क्लोराइड के नाम से जानते हैं। तो जब आप इसका IUPAC नेम लिखोगे बेंजाइलिक ग्रुप वाले का, तो इसको 1 नंबर दिया और ये भी 1 नंबर पर, मतलब कार्बन की लॉन्ग चेन सीनियर होगी, फिनाइल ग्रुप जूनियर होता है। तो 1 पर ही फिनाइल, 1 पर ही क्लोरो, और 1 कार्बन सो मीथेन, 1 क्लोरो 1 फिनाइल और 4 कार्बन, मीन्स 1 कार्बन पे सारे ग्रुप अटैच है, इसलिए मीथेन इसका IUPAC। कैसे कॉमन नेम बेंजाइल क्लोराइड। नोट करिए, लास्ट क्लासिफिकेशन है। इसके बाद हम नया हेडिंग स्टडी करते हैं। ये
हैलाइड का क्लासिफिकेशन। उसी के साथ हमने IUPAC सिस्टम की भी स्टडी की। नोट करिए इसको तेजी से। उसके बाद हम इसमें आइसोमेरिज्म की स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन के बाद आइसोमेरिज्म की स्टडी करेंगे और फिर आएंगे प्रिपरेशन मेथड। चलिए, नोट किया होगा। अब इसके बाद हेडिंग लिखिए आइसोमेरिज्म इन एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के अंदर आइसोमेरिज्म क्या होता है, एल्किल हैलाइड के अंदर आइसोमेरिज्म में, वो देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग आइसोमेरिज्म इन एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के अंदर आइसोमेरिज्म कितने टाइप की मिलेगी? आइसोमेरिज्म एल्किल हैलाइड में हेलोजन के प्लेस चेंज होने के कारण प्लेस आइसोमेरिज्म मिल सकती है। कंपाउंड ब्रांच हो जाए, स्टेट चेन में रहे तो चेन आइसोमेरिज्म हो सकती है। उसमें अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हैलाइड हेलोजन फार्मूले में, मॉलिक्यूलर फार्मूले में एक ही हेलोजन रहेगा, जिसको चेंज करना इम्पॉसिबल है। इसलिए इसमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म हो सकती है। क्यों? क्योंकि रिलेटिविटी सेंटर आपको मिल सकता है। डबल बॉन्ड भी हो सकता है एल्किल हैलाइड में, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी मिलेगी। तो हम सबसे पहले सीरियल वाइज एक सिंगल फार्मूले से लेकर के बात करें। C4H10 ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। C4H10 मतलब सीधा पता है आपको कि ये कौन है? ये तो अल्केन है, ब्यूटेन है। अब ब्यूटेन है तो इसका मोनोक्लोरिनेशन करो, मीन्स मोनोहेलोजिनेशन करो। ये किया आपने मोनोहेलोजिनेशन, तो मोनोहेलोजिनेशन पे क्या मीनिंग है? एक हेलोजन इसमें अटैच करना, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना। C4H9Cl ये केमिकल फार्मूला आ गया, मीन्स ये फार्मूला है। आइसोमेरिज्म की स्टडी कर रहे हैं तो ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इससे डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स को हम डिजाइन कर, सिंपल सी बात है। CH3 CH2 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 Cl पहला आइसोमर्स फार्मूला, इससे आप मैच कर लीजिए, मिल जाएगा। इसको क्या लिखोगे? 1 क्लोरो ब्यूटेन। अब यहाँ IUPAC नाम लिखते चलेंगे। ये एक फार्मूला। अब इसकी क्लोरीन की पोजीशन चेंज करें। नंबर 2 CH3 CH2 CH Cl CH3। पहले ये 1 नंबर पे था, अब क्लोरीन हेलोजन 2 नंबर पर शिफ्ट हुआ, तो नाम क्या बन जाएगा? 2 क्लोरो ब्यूटेन। लेकिन इनमें आइसोमेरिज्म क्या होगी? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट पोजीशन डिफरेंट है हेलोजन की, तो ये प्लेस या पोजीशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल बनेगा। फर्स्ट और सेकंड क्या है? प्लेस आइसोमर्स। अब इसको ब्रांच करते हैं तो तीसरा आइसोमर्स कैसे बन जाएगा? CH3 CH CH3 CH2 Cl। वापस हम उसको एक ही नंबर पर ले गए हेलोजन को और इसको ब्रांच कर दिया, तो फर्स्ट और थर्ड चेन आइसोमर्स बन गए। इसका नाम लिखोगे
ये कार्बन 2 मिथाइल ग्रुप से सराउंडेड है, तो ये बना आइसो डिजाइन, 4 कार्बन, तो इसका कॉमन नेम क्या रखोगे, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, ये कॉमन नेम है। और आईयूपीएसी नेम लिखोगे तो कार्बन की लॉन्ग चेन है 1 2, कार्बन की लॉन्ग चेन 3 कार्बन की है, ये ब्रांच में कन्वर्ट हो गया, तो इसको लिखेंगे 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका आईयूपीएसी नेम बन गया, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो यहां पर कौन सी आइसोमेरिज्म होगी फर्स्ट और थर्ड में, चेन आइसोमर, ये फर्स्ट सेकंड प्लेस। चौथा आइसोमर भी बन सकता है इसमें, जो टर्सरी होगा इस तरह CH3C CH3 CH3 CH, ये टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, नाम लिख देता है यहाँ, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। आईयूपीएसी नेम में जाओगे 1 2 3, 2 पर मिथाइल 2 पर क्लोरो, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका आईयूपीएसी नेम। इस तरह इसमें आइसोमेरिज्म कितने टाइप की आई, अभी 2 टाइप, एक प्लेस और एक चेन आइसोमेरिज्म। और इसकी बात करोगे ये, तो ये किरेल कार्बन है और ये ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म शो करेगा। और इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे, 2, एक डी टेट्रारोटेटरी, दूसरा लिबोरोटेटरी। नोट करिए तेजी से, जितनी बातें समझाई उन सबको। तेजी से लिखिए, आइसोमेरिज्म है। नोट करिए भाई, आइसोमेरिज्म इन एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड की आइसोमेरिज्म अभी बोर्ड पर हमने 3 टाइप की स्टडी। पहले टाइप की प्लेस पोजीशन आइसोमेरिज्म, दूसरे टाइप की चेन आइसोमेरिज्म, और तीसरा उसमें एक ऑप्टिकली आइसोमर्स है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में चलते हैं, क्योंकि हैलाइड जो रखेगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी प्रोवाइड करेगा। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है। तो सुनिए फिर, अब इसमें स्टडी करेंगे एल्किल हैलाइड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हैलाइड में 2 टाइप से होगी, ऐसा ज्योमेट्रिकल हैलाइड, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाला हैलाइड जिसमें डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, तो ज्योमेट्रिकल सिस और ट्रांस पेटल से बने। देखते हैं कैसा होता है। पहले आप स्टडी कर चुके हैं, फिर से वापस से स्टडी करते हैं। ये हम जब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने जब स्टडी की थी आइसोमेरिज्म की, तब भी ये एग्जाम्पल था। अभी फिर से एक बार रिवाइज कर देता, याद रहेगा डबल से। पहले टाइप की वो आइसोमेरिज्म एल्किल हैलाइड में जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं, जैसे C डबल बॉन्ड C, इधर हम क्या लगा लें, क्लोरीन, इधर क्या लगा लें, क्लोरीन, इधर क्या लगा लें, आयोडीन, और इधर क्या लगा लें, ब्रोमाइड। चारों साइड हमने कार्बन के, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के चारों साइड डिफरेंट हैलोजन लगाए।
तो यहाँ सिस और ट्रांस पैटर्न में प्रॉब्लम आने लगी। वैसे तो सिंपल सा तरीका है कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एक आइसोमर सिस होता है, दूसरा ट्रांस होता है। तो सेम टाइप के ग्रुप सेम डायरेक्शन में होते हैं तो सिस बोलते हैं, और सेम टाइप के ग्रुप डिफरेंट साइड हो जाए तो ट्रांस बोलने लगते हैं। लेकिन यहाँ चारों हेलोजन अटैच है, इसलिए प्रॉब्लम सिस ट्रांस पैटर्न में आने लगती है, और सिस ट्रांस पैटर्न से हम फिर इसकी नेमिंग नहीं कर पाते। फिर कौन सा सिस्टम यूज करते हैं? ई जेड सिस्टम। ई जेड सिस्टम भी सिस ट्रांस पैटर्न की कॉपी है, मॉडिफाइड है। ई का मतलब अपोजिट मतलब ट्रांस, और जेड का मतलब सेम मतलब सेम। तो कौन सेम डायरेक्शन में है, पहले इनकी सीनियरिटी काउंट करते हैं ऑन बेसिस ऑफ एटॉमिक मास है। क्लोरीन का एटॉमिक मास सबसे कम होता है, क्लोरीन का उससे ज्यादा, ब्रोमीन का उससे बड़ा, आयोडीन का सबसे बड़ा। क्लोरीन सबसे कम, उससे क्लोरीन, उससे बड़ा ब्रोमीन, और उससे बड़ा आयोडीन। लेकिन ये दो एक साइड है, दो एक साइड है। तो इन दोनों में पहले सीनियर देखो कौन है। इन दोनों में सीनियर क्लोरीन है एटॉमिक मास के बेस पर, और इन दोनों में सीनियर कौन है? आयोडीन। सीनियर ग्रुप जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसका नाम ई रखेंगे। क्या रखेंगे? ई आइसोमर्स। नाम आप यूपीएससी सिस्टम में इसको लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका दूसरा आइसोमर तो बनेगा, आप एक को कांस्टेंट रखिए। इसके टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे? 6। ये आंसर है, पता है आपको। लेकिन कैसे 6 बनेंगे वो समझ लीजिए। 3 ही बनेंगे, 3 जेड। इस फ्लोरीन को कांस्टेंट रखिए। इसके साथ आपने अभी किसको रखा? क्लोरीन को। तो कितने आइसोमर्स बनेंगे? ये फ्लोरीन, अब इधर वापस वही क्लोरीन रहेगा, इनको एक्सचेंज करो। यहाँ ब्रोमीन चला जाएगा, यहाँ आयोडीन। ये एक नंबर, ये एक नंबर। तो ये आइसोमर्स कौन सा बन जाएगा? जेड आइसोमर्स, क्योंकि दोनों सीनियर सेम इन डायरेक्शन। इस तरह ई जेड पैटर्न को हम यूज करते हैं। आपको पता है इसके टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे? 6। मैंने क्या किया, क्लोरीन को कांस्टेंट रखा, और क्लोरीन के साथ उसके 2 आइसोमर्स बने। तो आप अब एक काम करिए, क्लोरीन को यहाँ से इधर से, और इनमें से किसी एक को उठा करके फ्लोरीन के साथ लाएंगे। तो फिर कितने आइसोमर्स बनेंगे? 2। एक बनेगा ई, एक बनेगा जेड। सपोज आप ब्रोमीन को उठा के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये कार्बन डबल बॉन्ड, फ्लोरीन अपनी जगह। अब आप किसको यूज कर रहे हो फ्लोरीन के साथ? फ्लोरीन चेंज नहीं किया, पहले क्लोरीन था, ब्रोमीन को ले आए, तो क्लोरीन इधर चला जाएगा, आयोडीन इधर आ जाएगा। अब इसमें सीनियर ब्रोमीन, इसमें सीनियर आयोडीन। ये टाइप जेड। इसको पलट दीजिए, ई टाइप का बन जाएगा। फिर आप क्लोरीन के साथ किसको लाओगे? ये लाए क्लोरीन के साथ किसको लाए? आयोडीन को। इधर क्लोरीन ब्रोमीन रखो। ये सीनियर, ये सीनियर, ये इसका जेड आइसोमर्स, एक इसका ई टाइप बनेगा। इसको एक्सचेंज करोगे, इस तरह टोटल कितने आइसोमर्स बनेंगे इसके? 6। तेजी से बनाइए। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंटेनिंग डबल बॉन्ड, जिस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा उस टाइप की आइसोमेरिज्म। सिंगल बॉन्ड वाली आइसोमेरिज्म इसके बाद स्टडी करते हैं। 6 आइसोमर्स आपको डिजाइन करना है जैसा मैंने समझाया, करिए। ई जेड सिस्टम डिटेल आपके पास लिखा हुआ है, वहां से उसकी स्टडी करिए। चलिए, नोट किया? छह आइसोमर्स डिजाइन करना है। वैसे आपकी फेयर नोटबुक में ये सब एंट्री है।
जब आपने जीओसी की स्टडी की थी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। चलिए, नोट किया होगा आपने। अब आगे स्टडी करते हैं। जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड कब होगा? साइक्लिक कंपाउंड, तब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पैदा होगी। ध्यान रखिए, सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन में साइक्लिक कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। जैसे ये कंपाउंड है साइक्लोब्यूटेन, और इसमें यहाँ हाइड्रोजन होता है, आप यहाँ क्लोरीन अटैच करते हैं। अब दूसरे किसी कार्बन पर एक हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए, दूसरे साइड क्लोरीन, तो ये क्लोरीन कैसे होगा? अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ऐसे केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पैदा हो जाएगा और सिस और ट्रांस पैटर्न से इसकी नेमिंग होगी। ये दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो ये पोजीशन बनी इसकी ट्रांस। सिस आप बना सकते हो, हाइड्रोजन को उधर ले जाना, क्लोरीन को इधर से। इस टाइप के कंपाउंड के अंदर ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म भी कभी कभी पैदा हो जाए। जैसे ये कार्बन है और यहां उसने क्या लगा दिया, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन। तो ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म के लिए क्या कंडीशन है? ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन है किरलिटी सेंटर। इसमें किरलिटी सेंटर कैसे बनेगा? ये कार्बन को चेक करें, इधर हाइड्रोजन इधर क्लोरीन, ठीक, खत्म हो गए सब। अब कार्बन पे दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसको सेंटर से डिवाइड करें। इस साइड कौन है इसके? ये दो कार्बन, एक एक दो, बीच में से क्रॉस करेंगे सिमेट्रिक, इसके बैक साइड से ऐसे। तो ये रिंग दो पार्ट में डिवाइड। अब इसमें देखें, ये किरलिटी सेंटर है क्या? किरलिटी सेंटर होगा तो ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म, नहीं होगा तो नहीं। ये हाइड्रोजन ये क्लोरीन, इधर कौन है इसके? दो कार्बन, उधर कौन है? दो कार्बन। ये कार्बन तो कॉमन हो गया ना दोनों में, तो उधर भी दो कार्बन इधर भी दो कार्बन, इट मींस ये सिमेट्रिक है और ये ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। लेकिन कब करेगा? जैसे ही आपने एक हेलोजन और लगा दिया या कोई मिथाइल लगा दिया, हेलोजन लगा दिया, या इधर की डिजाइन इसके रेस्पेक्ट में चेंज कर दी, जैसे ही आपने इधर क्लोरीन लगाया, ये ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म शो कर। क्यों? इधर दो कार्बन के साथ क्लोरीन है, उधर दो कार्बन के साथ कोई नहीं है, मतलब ये ग्रुप और ये ग्रुप डिफरेंट हो गया, ये और ये तो पहले से डिफरेंट था, तो ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म शो करने लगेगा। तो नोट करिए, साइक्लिक कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के साथ साथ ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं।